द ओनली वे टू बीट ओवर थिंकिंग इज बाय ओवर डूइंग। अगर आज इस टाइम पर तुम हर रोज सुबह एक टेंशन के साथ उठ रहे हो, या फिर तुम्हारी डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हें कोई थॉट बहुत एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, काफी हाई चांसेस हैं कि तुमने उस थॉट को ना आंख मिला के नहीं देखा है। यू हैव नॉट येट मेड पीस विद दैट थॉट। तुम उस थॉट के साथ बैठे भी नहीं हो, तुमने उस थॉट को आंख मिला करके भी नहीं देखा है। तो वो चीज हमेशा रिसर्फेस होएगी। जिन भी इश्यूज को तुम अपनी लाइफ में एड्रेस नहीं करोगे बैठ के कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ है, ये चीज कहाँ से उठी है, कहाँ को जा रही है, कैसे कहाँ से आ गई, अगर तुम एड्रेस नहीं करोगे तो वो चीज रिसर्फेस होगी, वो चीज तुम्हें प्रॉब्लम देगी ही देगी। बट होता क्या है कि समटाइम्स इवन आफ्टर हम किसी चीज को, किसी थॉट को एड्रेस कर ले, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों ये थॉट क्यों परेशान कर रहा है, इवन आफ्टर तुम इसको एड्रेस कर लो बैठ करके कि आई नो, आई अंडरस्टैंड, उसके बाद भी वो थॉट कभी खत्म नहीं होता। ये थॉट हो सकता है रिगार्डिंग समथिंग, करियर, लाइफ, या फिर रिगार्डिंग समवन, बंदी, बंदा, कोई और सिचुएशनशिप तुम्हारी। तो हाँ, ये जो थॉट्स होते हैं, इनको सप्रेस करना ऐसा लगता है इम्पॉसिबल है, कुछ भी करो मुझे इससे बचा लो। एंड लोग उस टाइम पर बहुत परेशान होता है। पीपल आर सो स्ट्रेस्ड आउट, ऑल दे नीड इज अ सोल्यूशन टू फिक्स दिस थिंग, बिकॉज उनका सर फिजिकली पेन कर रहा होता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू थिंक एनी मोर, बहुत सोच लिया। इट ऑल्सो लीड्स ऑन टू कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स लाइक सांस ना आना, सफोकेटेड फील करना, वॉमिट हो जाना, बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं ओवर थिंकिंग में। क्रॉनिक ओवर थिंकिंग, बहुत एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग, नॉर्मल ओवर थिंकिंग, सिटिंग विद योर थॉट्स, जस्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन मच ग्रेटर डेप्थ, वो नॉर्मल है। बट वेन इट स्टार्ट्स टू कॉज यू फिजिकल प्रॉब्लम्स, देन दैट इज सीरियस। And the only way to fix these chain of thoughts that are causing you problem is by overdoing. And I'll tell you why it is true. Every single day we wake up, हमारे पास ना बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फक्स होते हैं टू गिव। एवरी सिंगल डे यू वेकअप, तुम्हारे पास लिमिटेड ही एनर्जी है। देर इज अ रीजन, नॉर्मल लॉजिक से बात करूँ तो इंसान थकता क्यों है, हमारे पास एनर्जी ही लिमिटेड होती है। आफ्टर यू आर नहीं, आफ्टर नहीं, द रीजन वाई यू गेट एग्जॉस्टेड इज बिकॉज यू हैव यूज्ड अप ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड नाउ यू नीड रेस्ट। एवरीबडी नोज दैट। नाउ, because every single day you are waking up and you have limited amount of energy to invest into anything, work, thoughts, anything, everything, what you do is most probably because you don't have much to do in your own life, much that actively takes up your, that actively demands energy, that actively demands you to invest into it mentally by being present। नॉर्मल कॉर्पोरेट का काम नहीं कि बस काम कर रहे हैं, ठीक है काम करना तो कर दी प्रेजेंटेशन, ना ना ना, वो वाला काम नहीं, फाइल बनाने वाला काम नहीं, ना ना ना। एक्टिवली तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है जहां पे तुम एनर्जी को पुट कर पाओ। एंड दिस इज वाई, विच इज द फर्स्ट रीजन कि तुम्हें वो थॉट ट्रबल क्यों कर रहा है। द सेकेंड रीजन, इफ गॉड फॉरबिड, नॉट इवन गॉड फॉरबिड, बट द ओनली रीजन, द ओनली रीजन, नहीं, नॉट द ओनली रीजन, बट इट इज अबाउट गिविंग योर सेल्फ अ बिगर रीजन। बिगर रीजन मतलब मान लो अभी तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, ये सरफेस लेवल प्रॉब्लम जो कि तुम्हें बहुत परेशान कर रही है नाउ, अगर यही तुम्हारी लाइफ में इससे बड़ी प्रॉब्लम्स होती, इससे बड़े चैलेंजेस होते, इससे बड़ी दुविधाएं होती तुम्हारी जिंदगी में, तो शायद से ये प्रॉब्लम उतनी मैटर नहीं करती। आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स थ्रू एन एग्जाम्पल, स्टिक विद मी फॉर अ वाइल, बट फर्स्ट लिसन टू मी। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ही इस टाइम पे तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि इसके अलावा और कोई ऐसा है जो जो मेरे को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो कहीं ना कहीं दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ। बट अगर तुमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तुमने इस जगह पे कोई और बड़ी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दी, देन वुड दैट नॉट मेक इट मच मोर इजियर फॉर यू टू नॉट फोकस ऑन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, क्योंकि इससे भी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में विच यू आर नॉट नेसेसरली पुटिंग योर एनर्जी टुवर्ड्स, प्रीटी श्योर अबाउट दैट।
So similarly, you can introduce something much more bigger. Another thing, which is जो दिमाग होता है ना हमारा, उसको एक्सक्यूजेस देना बहुत पसंद होता है अपने आप को, बिकॉज वी ऑल नो थिंकिंग इज ईजियर देन एक्चुअली डूइंग. The very reason you are stuck in the state of overthinking and you are constantly thinking about things is because either you have too much time, या फिर you deliberately take out time to think about things because you don't have things going on in your life that actually demand your attention and energy, and that actually demands you to pour yourself into it mentally. And the mind, it simply likes to think. Now I'll give you an example. I'll give you an example of myself. There was this one time in my life जब मेरी सुबह हो रही थी एक इंसान के थॉट से. मैं बहुत एंजाइटी में रोज सुबह उठ रहा था, एंड मेरा पहला थॉट था कोई दूसरा इंसान, उसकी वेल बीइंग, वो इंसान ठीक है कि नहीं है, और दूसरा कि क्या उसको मैं आज भी पसंद हूँ कि नहीं हूँ, या फिर क्या वो पर्सन को छोड़ देगा, नहीं रहेगा. ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव क्रॉनिक ओवर थिंकिंग थॉट्स जो तुम्हें आते हैं. एंड आई वॉज सो पिस्ड ऑफ बिकॉज दिस वॉज हार्मिंग मी फिजिकली. मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता, क्योंकि मैं सुबह उठ ही रहा हूँ किसी और के थॉट के साथ. मैं सुबह उठ ही रहा हूँ ये सोच करके कि वो दूसरा आदमी क्या कर, दूसरी औरत क्या कर रही होगी. आदमी, आई एम नॉट गे गाइस, कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट. सो मैं रोज उठ रहा हूँ इस थॉट के साथ कि वो दूसरी एंटिटी क्या कर रही होगी. एंड वो चीज़ इतना फिजिकली हार्म कर रही है कि मेरे को हेडेक्स हो रहे हैं. मैं बार बार अपना फोन उठा ले रहा हूँ जस्ट टू चेक कि उसका मैसेज आया नहीं आया. मैं कितनी चीजें कर ले रहा हूँ. एंड यू नो, आई वॉज जस्ट सो पिस्ड ऑफ कि मैं बैठा इसको लेकर कि आखिर ये चीज हो क्यों रहा है. वेयर इज दिस इवन कमिंग फ्रॉम, व्हेन आई नो कि शायद उस पर्सन को मेरे से इतना मतलब है ही नहीं, तो मैं क्यों इतना मेंटली इन्वेस्टेड हूँ उसके अंदर. मे बी बिकॉज मेरे लाइफ में कुछ जेन्युइन नहीं है करने को. सो व्हाट आई डिड वाज, आई एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स that I have to address in my own personal life. I made sure कि I get my life together. So मैं रात को सोने से पहले कुछ चीजें लिखा करता था, एंड देन सुबह उठ करके मैं डेलिबरेटली अपने आप को फोर्स करता था टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स. इसके बारे में सोचना है, इसके बारे, इसी चीजों के ऊपर काम करना है आज पूरे दिन में. दैट वॉज माई एजेंडा, एंड दैट हेल्प्ड मी गेट ओवर द होल थिंग. एक टाइम ऐसा आ गया था ये चीज रिपीट करते 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 कि मेरे को जेन्युइनली फर्क पड़ना बंद हो गया था. बिकॉज एवरी सिंगल डे आई वाज वेकिंग अप विद अ पर्पस, जो कि एक रात पहले डिसाइड हो चुका था कि नेक्स्ट डे भाई ये काम करने हैं, नेक्स्ट डे चीज अचीव करनी है. इवन दो, और सही बताऊं, व्हाट इज द वन गुड थिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इज दैट इवन दो मैं कोई काम ना भी करूं, इवन दो मैंने जो प्लान करा मैं उसको ना भी करूं, बट आई हैड समथिंग टू थिंक अबाउट, समथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसके लिए मैं उसको फोर्स कर रहा था, जो इट ऑल्सो लुक्ड लाइक रियल वर्क. अगर करना है ना तो वो काम जेन्युइन करना था. मैंने कभी नहीं करा, हालांकि वो एक्सेल वाली जो मेरे लेक्चर्स कंप्लीट करने थे मेरे को, मैंने कभी बैठ के पूरे नहीं करे. मैंने पूरा असाइनमेंट चैट जीपीटी से बनवाया था, बट आई कुड डू दैट. आई स्टिल हैड दैट इन मी नहीं, आई स्टिल हैड दैट विद मी, द नोट्स, कि भाई सुबह उठ के वाला काम करना. दैट रियली हेल्प मी गेट थ्रू. अनदर एग्जाम्पल, नाउ भगवान ना करे बट तुम्हारी लाइफ में मे बी तुम्हारे पेरेंट्स बीमार पड़ गए, अगेन भगवान ना करे ऐसा हो, बट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, फैमिली में, घर परिवार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अगेन भगवान ना करे. सो उस टाइम पर भी क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा इस सेम चीज से? जेन्युइन प्रॉब्लम, सुपरफिशियल नहीं. बहुत बार बंदे इतने पागल हो चुके होते हैं ना अपने अपने खुद के थॉट्स में कि बोलते हैं नहीं यार मुझे फिर भी फर्क पड़ेगा, चाहे आज भूकंप आ जाए, दुनिया तबाह हो जाए, सब मर भी जाए ना, मेरे को तब भी फर्क पड़ेगा. ना 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 ना. जेन्युइन प्रॉब्लम. अगर आज कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा बाप आके बोले कि कुछ बेटा मैं स्कैम हो गया, भगवान ना करे अगेन, कि बेटा स्कैम हो गया बहुत तगड़ा, सारे पैसे बैंक से निकल गए और अब पता नहीं अब क्या होगा लाइफ में, तो क्या तुम स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे कि अगले टाइम की रोटी पानी कहाँ से आएगा नेक्स्ट टाइम का, या फिर बिल्स कैसे पे होंगे? आई फील हर कोई स्ट्रेस्ड आउट होगा. वेरी लॉजिकल थिंग राइट, कि अगर लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हर कोई स्ट्रेस्ड आउट होगा. जैसे कि मैंने बोला सेकंड पॉइंट में हमने कहा था मैंने कि कैसे तुम्हारी लाइफ में इस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है जो जिसके बारे में तुम ओवर थिंक कर रहे हो. लेकिन अगर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आ जाए तो क्या तुम ऑटोमेटिकली इसके बारे में भूल नहीं जाओगे? क्योंकि उस टाइम पर यू विल हैव रियल थिंग्स टू लुक आफ्टर. अगर तुम्हें इमीडिएटली रश करना है टू हॉस्पिटल विद मे बी योर फैमिली मेंबर्स और समवन, एनीवन, आई डोंट वांट टू गो इनटू स्पेसिफिक्स क्योंकि भाई ये गंदी बातें हैं. आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस टू कम ट्रू फॉर एनी ऑफ यू, बट जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट अ पर्सपेक्टिव फॉर यू टू हैव. तो वोंट यू नॉट केयर अबाउट ऑल ऑफ दिस कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे तुम्हारी प्रायोरिटी है टू टेक योर लव्ड वंस इनटू द हॉस्पिटल, राइट? आई एम मेकिंग सेंस राइट?
और थर्ड पॉइंट जो तुम्हारा था कि हमारा जो दिमाग होता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है सोचना। आवर ब्रेन लव्स थिंकिंग। हाँ, तुम थिंकिंग को रिप्लेस कर सकते हो बाय डूम स्क्रोलिंग, बाय डूइंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स, बट द ब्रेन इट जस्ट लव्स थिंकिंग, इट लव्स क्रिएटिंग सिनेरियोज, इट लव्स डूइंग ऑल ऑफ दैट थिंग। उसको डोपामिन मिलता है करके। सो ब्रेन को डोपामिन मिलता है ओवर थिंकिंग करके भी, क्योंकि आई विल टेल यू अनदर थिंग, ओवर थिंकिंग इज एक्चुअली सो मच easier than putting in the work, than working every single day. How easy it is to simply sit down and overthink about everything in your life. बस बैठ के सोचो, कुछ काम नहीं करना, खाना आ गया बस सोचते रहो सोचते रहो। दिमाग बना ही सोचने के लिए है यार, खराब से खराब, अच्छे से अच्छा। अगर तुम खराब से खराब सोच रहे हो तो यू हैव अनदर थिंग कि तुम अच्छे से अच्छा भी सोच सकते हो, तुम ओवरली पॉजिटिव भी सोच सकते हो, इवन दो इट इज नॉट connected with your reality. This might help, might not. But the point I'm telling you is कि instead of your brain thinking, I would say जानबूझ के, बिकॉज अगेन वी कम टू द सेम पॉइंट कि इस टाइम पे तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही चीज है, इसलिए तुम उस प्रॉब्लम को लेकर इतना स्ट्रेस्ड आउट हो, इतना ओवर थिंक कर रहे हो। जानबूझ के ना अपनी लाइफ में उससे बड़ी गंदी घटिया, गाली आ रही है, उससे बड़ी गंदी घटिया वो कर दो, प्रॉब्लम क्रिएट कर दो अपनी लाइफ में। एज इन तुम्हारी जो भी सेविंग्स है ना, उसको स्टॉक मार्केट में लगाना चालू कर दो। एट वैक्स तुम प्रॉफिटेबल तो होगे नहीं, तो फिर तुम पागल हो जाओगे भाई। अगर तुमने मत करना है इसको, प्लीज टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर तुमने अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में डालनी चालू कर दी ना, यू वोंट बी प्रॉफिटेबल। ट्रेडिंग के मामले में कह रहा हूँ मैं, इन्वेस्टिंग इज समथिंग एल्स, बट मोस्टली यू वोंट बी प्रॉफिटेबल। एनीथिंग यू स्टार्ट टुडे you would not see any results, and I have seen this one friend of mine जिसने भी हाल फिलहाल में ना कंटेंट चालू करा, और वो इंसान मेरे पीछे पड़ा रहता है पूरे दिन। भाई 50 व्यूज आ गए, भाई 100 व्यूज आ गए रील पे। तो बहुत वो होता है। और आई मीन पोटेंशियल है टच करने का बहुत हाई। टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं हम, बट आई वाज टेलिंग यू गाइस, अगर तुमने मान लो कोई काम उठाया, तुमने स्टॉक मार्केट में पैसे डालने स्टार्ट करे, तुम प्रॉफिटेबल तो होगे नहीं, तुम्हारा दिमाग घूमेगा। ये प्रॉब्लम तो गायब हो चुकी है माइंड से तुम्हारे ऑलरेडी। जिस दिन तुमने पैसा डाल दिया स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, इन सब में, ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जिससे तुम परेशान हो, वो अपने आप गायब हो जाएंगी। देन तुम ना ट्राई करोगे टू ब्रेक इवन, बिकॉज मोस्टली तुम लॉस में चल रहे होगे। नाउ टू ब्रेक इवन यू वुड हैव टू पुट एफर्ट्स, यू वुड हैव टू स्टडी एंड ऑल दोस थिंग्स, काम वाम पुट करना पड़ेगा एक्चुअल। तो उस टाइम पर यू वुड हैव अ बिगर प्रॉब्लम इन योर लाइफ। और मे बी अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा है भाई, पैसे नहीं इन्वेस्ट करने को, स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग, स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग, स्टार्ट पुटिंग ऑन रील्स। दिन की 10 रील डालो, दिन की 10 रील डालो 3-4 महीने तक, एंड यू विल सी भाई, जब मेरी रील पे 100 लाइक आ गए, और फोटो डाल दी मैंने तो बस एक सिंपल, उस पर आ गए 100 लाइक्स, तुम्हें तो आ ही जाएंगे ऑब्वियसली। सो स्टार्ट पुटिंग आउट रील्स, ओके? Do this, do a public speaking thing, do impromptu speaking, go to any website, type in random topic generator, something of that sort, go to a website, record yourself while doing this, टॉपिक उठाओ, उसके बारे में बोलना चालू करो, फ्रेमवर्क दो, प्रेप, पॉइंट दो, रीजन दो, एग्जांपल दो, दोबारा से फिर से पॉइंट दो, और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। automatically you have so much stuff to do na IRL, कि if you really want to beat overthinking, simply overdo things. Go ahead, try something new, make, create bigger problems for yourself, so that you are not left constantly thinking about, overthinking, not even thinking, overthinking about things that might not even directly impact you if a person comes or leaves. Because mostly I feel people overthink regarding other people. Sometimes they think about their career as well, तो career तो मैंने बता ही दिया। Public speaking, you know, speaking skills, it is such a vital part of our lives. Everybody is constantly speaking, यहाँ वहाँ हर जगह ही काम आती है चीज़ तो automatically you would have a great career if you know how to speak well. Start doing that if you don't actually. And this is why I was telling you that the only way to beat overthinking is by overdoing. Those were my thoughts. Thanks for watching.